नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इको टीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गजराज सिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम बहुलक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हुए थे उसमें हमने जाना था अर्थमेटिक मीन, मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज के संबंध में। बहुलक मीडियन की तरह पोजिशनल एवरेज होता है, अर्थात स्थिति संबंधी माध्य होता है। बहुलक क्या होता है? अंग्रेजी भाषा का जो मोड शब्द है वो फ्रेंच भाषा के ला मोड से बना है, और ला मोड का अर्थ होता है फैशन या रिवाज। और फैशन या रिवाज हम उसको कहते हैं जिसको अधिकतर व्यक्ति अपनाते हैं या अधिकतर व्यक्ति जिसका उपयोग करते हैं वस्तु का। तो इस प्रकार से बहुलक हम उसको कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, अर्थात जिसकी जो एक डेटा सीरीज़ के अंदर है फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे अधिक होगी उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे बहुलक मजदूरी है। बहुलक मजदूरी से तात्पर्य ये होता है कि वह मजदूरी जो अधिकतर मजदूर प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी संख्या अधिक होती है। कॉलर का बहुलक माप, इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी कॉलर साइज की शर्ट जो अधिकतर व्यक्ति पहनते हैं। इसी प्रकार से जूते का बहुलक आकार, अर्थात जूते की वह साइज जो अधिकतर व्यक्ति पहनते हैं। इसी प्रकार से बहुलक का जो संबंध होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से होता है। जहाँ फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है वही बहुलक होता है। बहुलक का प्रयोग हम व्यापारिक क्षेत्र में, जलवायु संबंधी पूर्वानुमान अर्थात मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि वीट है, वीट क्रॉप है, उसकी 3 अलग अलग वेराइटीज़ है, ए, बी और सी है। और अब हमें वहाँ पर प्लांट की एवरेज हाइट ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर क्या है, हम मोड का प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुलक का हम व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी में है वो मोड कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 15 वर्षों की वार्षिक जन्म दर जो कि प्रति 1000 में दी गई है 11.1 से लेकर के 10.6 तक दी गई है, लास्ट 15 ईयर्स की है। हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि उस डेटा सीरीज़ को या तो हम डिस्क्रीट सीरीज़ में परिवर्तित करें या फिर उसको कंटिन्यूस सीरीज़ में परिवर्तित करें। इंडिविजुअल सीरीज़ में जब तक हम फ्रीक्वेंसी का निर्धारण नहीं कर देते हैं, डिसाइड नहीं कर देते हैं, तब तक बहुलक का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर डेटा दिए गए हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के पश्चात हम फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करेंगे और फिर बहुलक का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर बर्थ रेट दी गई है, जैसा कि क्वेश्चन में दी गई है 10.4, 10.5, 10.6 से लेकर के 11.6 है। यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में बर्थ रेट को व्यवस्थित कर दिया है। 10.4 है, इस सीरीज में कितनी बार रिपीट हुआ है? ओनली सिंगल है, 1। 10.5 भी 1 है, 10.6 है, 4 टाइम रिपीट हुआ है, 10.7 2 टाइम रिपीट हुआ है, 10.9 3 टाइम रिपीट हुआ है। इस प्रकार से जितनी भी बार जो डेटा रिपीट हुआ है उसकी वो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जब हमारे सामने फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है तो अब हम बहुलक का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, अर्थात इंस्पेक्शन मेथड से भी हम, जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उससे बहुलक का हम निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो
4 है, जो कि देखने से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से संबंधित जो बर्थ रेट है वो 10.6 है। तो इसलिए जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, 10.6 होगा। तो ये केवल निरीक्षण विधि से ही हमें ज्ञात हो जाता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उससे संबंधित जो वैल्यू होती है वो बहुलक कहलाती है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम कंटिन्यूस जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में जब हम बहुलक कैलकुलेट करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि इसके जो मेथड होते हैं वो 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड होता है, और दूसरा जो मेथड होता है वो ग्रुपिंग मेथड होता है। दोनों मेथड कब काम में लिए जाते हैं? इंस्पेक्शन मेथड को हम उसमें काम में लेते हैं जब डेटा सीरीज में रेगुलरिटी होती है, नियमितता होती है, तो हम इंस्पेक्शन मेथड को काम में लेते हैं। नियमितता से तात्पर्य क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी डेटा सीरीज में पहले बढ़ती हुई होती है, फिर अधिकतम होती है और इसके बाद में घटने लग जाती है, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस डेटा सीरीज के मिड में होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी केवल 1 होती है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के दाईं ओर और बाईं ओर की जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनका जो योग है वो लगभग बराबर होता है, अर्थात उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम इंस्पेक्शन मेथड काम में लेते हैं, अर्थात हमें केवल देखने मात्र से पता चल जाता है कि बहुलक यहाँ पर होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो, अर्थात डेटा सीरीज में नियमितता नहीं होती है, तो फिर हम कौन सा मेथड काम में लेंगे? तो उस मेथड का नाम होता है ग्रुपिंग मेथड या समूहीकरण विधि उसको कहा जाता है। ग्रुपिंग मेथड होता है वो काम में लेते हैं। ये कब काम में लेते हैं? अर्थात इसका अपोजिट हो गया है यहाँ पर, जब नियमितता नहीं होती है, अर्थात जब फ्रीक्वेंसी कभी भी घटती हुई हो सकती है, कभी बढ़ती हुई हो सकती है, और फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिड में न होकर के या तो डेटा सीरीज़ की स्टार्टिंग में हो सकती है या डेटा सीरीज़ के एंडिंग में हो सकती है, अथवा जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मिड में उसके दाएं ओर और बाईं ओर की जो फ्रीक्वेंसीज जो होती है उनका योग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड को यूज़ में लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार अर्थात अधिकतम हो और इक्वल होती है, तो यहाँ पर फिर जब हम ग्रुपिंग मेथड के बाद में क्या करते हैं, उसका एक अलग से डेंसिटी टेस्ट उसका किया जाता है फ्रीक्वेंसी का, तो वो फिर एक तीसरा मेथड हम अपना सकते हैं वहाँ पर। देखिए हम एक डिस्क्रीट सीरीज में इसका एग्जाम्पल देखते हैं और दोनों मेथड भी यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाएंगे। 230 छात्रों के कॉलर माप का बहुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात एक कॉलेज में 230 स्टूडेंट है और उनकी जो शर्ट है उस शर्ट की कॉलर साइज दी गई है। देखिए 32 सेंटीमीटर की जो कॉलर साइज है उसको पहनने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 7 है। 33 जो कॉलर साइज़ की जो शर्ट है उसको पहनने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 14 है। इसी प्रकार से यहाँ 41 तक कॉलर साइज़ जो सेंटीमीटर में दी गई है उसको पहनने वाले 16 स्टूडेंट है। तो डिफरेंट कॉलर साइज़ सेंटीमीटर में दी गई है और उनको जो शर्ट को पहनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वो बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्शन मेथड काम में लेंगे या ग्रुपिंग मेथड, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेटा सीरीज़ के अंदर 7, 14, 30 यहाँ तक बढ़ता हुआ है, लेकिन यहाँ बढ़ने के बाद में अधिकतम होने के बाद में फिर 28 हो गया, अर्थात यहाँ पर कम हो चुका है। फिर यहाँ पर 35 वापस बढ़ चुका है, फिर वापस कम हो गया 34 है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36 है, वो एंडिंग में जा कर के मैक्सिमम हो रहा है। अर्थात यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर क्या है? रेगुलरिटी नहीं है, नियमितता नहीं है। और जब नियमितता नहीं है तो हम क्या काम में लेंगे? कौन सा मेथड? ग्रुपिंग मेथड यहाँ पर काम में लिया जाएगा। ग्रुपिंग मेथड से हम किस प्रकार से बहुलक का निर्धारण करते हैं? देखिए इसमें
एक टेबल से इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर साइज सेंटीमीटर में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, 32 से लेकर के 41 तक दी गई है, इसमें साइज है। फ्रीक्वेंसी है 7, 14 से लेकर के 16 तक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सेम वैसे यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद में हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो गया, सेकंड 2R और तीसरा 3R। 2R का तात्पर्य है यहाँ पर R से रो अर्थात पंक्ति है, यहाँ पर हम 2 पंक्तियों का योग करेंगे। 3R अर्थात यहाँ पर हम 3 पंक्तियों का योग करेंगे। और जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो कैलकुलेशन है एनालिटिकल टेबल में हम काउंट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एनालिटिकल टेबल को अलग से भी बना सकते हैं या फिर इसी टेबल के साथ में भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये 1 से लेकर के 6 तक इसमें कॉलम बनाए गए हैं। पहला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का है, जो क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 36 है। तो हम क्या करेंगे, 36 के सामने एक वर्टिकल लाइन निकाल देते हैं, अर्थात लंबवत एक रेखा निकाल देते हैं। इसके बाद में 2R अर्थात हम 2 पंक्तियों का योग करते हुए इस पर आगे बढ़ेंगे। जैसे इस कॉलम सेकंड में आप देख रहे हैं कि 7 और 14 ये 2 पंक्तियाँ थी, इस प्रकार से 2 पंक्तियाँ थी, उनका हमने योग किया तो योग मिला हमें 21। इसी प्रकार से 30 और 28 अर्थात 2 पंक्तियों का हम योग कर रहे हैं 58। 35 और 34 का जो योग है वो 69। 16 और 14 का योग है वो 30। 36 और 16 का योग है वो कितना, 52 है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर है, 69 है, वो क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर। तो 69 किसका योग था, 35 और 34 का था। हमने क्या किया, इनके सामने एक एक लाइन लंबवत लाइन निकाल दी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमने लाइन लंबवत रेखा है वो एक निकाली है यहाँ पर। इसके बाद में तीसरा जो कॉलम है, तीसरे कॉलम में भी हमें क्या करना है, 2 पंक्तियों का ही योग करना है। लेकिन जब हम 2 पंक्तियों का योग कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, एक पंक्ति को छोड़ते हुए पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, उसके बाद में 2 का योग करेंगे। तो 7 को छोड़ दिया है हमने ब्लैंक, और इसके बाद में 14 और 30 का योग किया 44, 28 और 35 का योग किया 63, 34 और 16 का योग किया 50, 14 और 36 का योग किया 50। लास्ट में एक पंक्ति शेष रह जाती है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब इस कॉलम में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर है, 63 है यहाँ पर, और 63 वो किसका योग है, 28 और 35 का योग है। तो दोनों के सामने क्या हम एक एक लंबवत लाइन है वो निकाल देंगे इस प्रकार से। इसके बाद में 4, 5 और 6 कॉलम है वो हमें देखने हैं। इसमें हमें क्या करना है, 3 पंक्तियों का योग करना है। जैसे 4th कॉलम में हमने किया है 7, 14 और 30, 3 पंक्तियाँ जिनका हमने योग किया 51 मिला। फिर 28, 35, 34 का हमने योग किया तो 97 मिला। इसके बाद में 16, 14 और 36 का योग किया तो 66 मिला। लास्ट में एक पंक्ति शेष रह गई, उसको हमने छोड़ दिया, अर्थात 3 होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैक्सिमम का है 97 है, और 97 किसका योग है, 28, 35 और 34 का योग है, और इन तीनों के सामने हम क्या करेंगे, एक एक लंबवत लाइन निकाल देंगे। इसके बाद में 5वां कॉलम है। 5वें कॉलम में हम क्या करेंगे, जब हम 3 पंक्तियों का योग कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, एक पंक्ति को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में हम 3 का योग करेंगे। तो 7 को हमने छोड़ दिया है। इसके बाद में 14, 30 और 28 का ऐड किया 72, 35, 34, 16 का ऐड किया 85, और इसके बाद में 14, 36 और 16 का योग किया तो 66 हमें मिला। तो यहाँ पर इसमें मैक्सिमम कहाँ पर है, 85 है, वो मैक्सिमम है, जो किसका योग है, 35 का, 34 का और 16 का। तो इन तीनों के सामने हम क्या एक एक लंबवत लाइन निकाल देंगे। इसके बाद में लास्ट जो कॉलम है उसमें भी हमें क्या करना है, 3 पंक्तियों का योग करना है। तो हमने 3 का कर चुके, फिर एक पंक्ति छोड़ करके कर चुके। अब हम क्या करेंगे, 2 पंक्तियों को खाली छोड़ते हुए 3 पंक्तियों का योग करेंगे। तो 7 और 14 को हम छोड़ देंगे खाली यहाँ पर। 30, 28, 35 का योग किया 93, 34, 16 और 14 का योग किया 64। लास्ट में 2 पंक्तियाँ रह जाती है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 3 नहीं होती है पूर्ण, इसलिए हमने इनको खाली छोड़ दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेंगे मैक्सिमम कहाँ है, 93 है,
और जो 93 है उसको हमने क्या किया, किसका योग है, 30, 28 और 35 का योग है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक एक लाइन निकाल दी, हमने यहाँ पर लंबवत रेखा है वो निकाल दी। इसके बाद में हमें करना क्या है, एनालिटिकल टेबल में हमें ये रेखाएं काउंट करनी है। कितनी है, यहाँ पर 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, अर्थात 3 और 1 है वो हॉरिजेंटल लाइन इसमें निकाली गई है। जो काउंट करने में आसानी हो इसके लिए एक इसमें निकाली जाती है, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। 4, 1, 5, 5 है। यहाँ पर कितनी है, 3 है, और इसमें 1 है, और इसमें भी 1 है। तो मैक्सिमम जहाँ हमें मिल रही है उसी से बहुलक का निर्धारण है वो किया जाएगा। तो जो मैक्सिमम वाली जो है यहाँ पर 5 है। अब 5 से रिलेटेड हम देखेंगे, ये 35 फ्रीक्वेंसी है। हमेशा ध्यान में ये रखना है, ये जो हम यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कॉलम है, ये केवल फ्रीक्वेंसी के आधार पर कॉलम बनाए जाते हैं। कभी भी x की वैल्यू के आधार पर, इसके आधार पर ये नहीं एनालिटिकल नहीं किया जाता है हमें। तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही हमें ये यह कॉलम बनाने हैं और उसी के आधार पर हमें ये विश्लेषण करना है। फ्रीक्वेंसी है वो बहुलक नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी से संबंधित, यहाँ जो 5 है, 5 से संबंधित जो साइज़ दी गई है कॉलर की है 36 है, वो क्या होगा, इसमें बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुलक है वो कितना होगा, 36 सेंटीमीटर हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम ग्रुपिंग मेथड के अंदर बहुलक का निर्धारण करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, और इस टेबल को आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, चाहे इसी में बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे इसमें 5 है मैक्सिमम, और जो सेकंड है यहाँ पर भी जैसे 5 मिल जाए, तो फिर बहुलक का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का एक डेंसिटी टेस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, वहाँ पर ये और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो जब दो यहाँ पर बराबर आ जाए, 5 और इसमें भी जैसे मान लीजिए 5 मिल जाए, तो इसका अर्थ वह होगा कि यहाँ पर 2 बहुलक है इस सीरीज के अंतर्गत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम आगे हल करेंगे। नेक्स्ट, सतत श्रेणी के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है तथा क्लास इंटरवल दिया गया, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 to 20 से लेकर के 36 to 40 दिया गया है। इससे संबंधित जो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें 10 से लेकर के 4 तक यहाँ पर दी गई है। हमें इसका ज्ञात करना है बहुलक है। पहले निर्धारण करना होगा कि बहुलक का वर्ग कौन सा होगा, और उसका निर्धारण करने के लिए हमें या तो इंस्पेक्शन मेथड काम में लेते हैं या ग्रुपिंग मेथड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर 10, 12, 16 बढ़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, कम हो गया, यहाँ पर फिर अधिकतम हो गया। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड को काम में लेंगे, और ग्रुपिंग मेथड से हम क्लास इंटरवल का निर्धारण करेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल होगा, और उसमें हमारा बहुलक का निर्धारण होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास इंटरवल जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही हमने यहाँ पर रखा है इनको। फ्रीक्वेंसी जैसे इसमें क्वेश्चन में दी गई है वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पर इसको रखा है। ग्रुपिंग मेथड से जब हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड को अलग से हमने नहीं बताया है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने ग्रुपिंग मेथड किया, सेम वही प्रोसेस अपना करके आपको निर्धारण करना है। तो जहाँ मैक्सिमम जो एनालिटिकल में हमें नंबर मिलेंगे, वो जो नंबर है 12 से जो 16 वाला जो है क्लास इंटरवल है उसमें हमें मिलता है। तो बहुलक का जो वर्ग है वो निर्धारित हुआ कितना, 12 से लेकर के 16 का, अर्थात 12 to 16 का निर्धारण हो जाता है। इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है वो हम काम में लेंगे। फॉर्मूला के अंदर L1 Z है वो मोड है, Z मोड, अर्थात ये बहुलक है। L1 की जो बहुलक वर्ग निर्धारित हुआ है, जैसे 12 से 16 है, तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी, 12 है। तो ये 12 क्या है, L1 हो जाएगा। F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो F1 होती है। तो यहाँ पर 12 से 16 का जो बहुलक वर्ग निर्धारित हुआ उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी 16 है वो क्या है, F1 हो जाएगी। इसके बाद में F0, तो ये बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाला जो वर्ग होता है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 होती है, अर्थात F1 से पहले वाली क्या होगी, इसमें F0 होगी। और इस बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले जो वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है। तो यहाँ पर F1, F0 और F2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। I क्या होता है, इंटरवल होता है, अंतराल होता है। तो 12 से 16 का जो इंटरवल है वो कितना है, 4 का है। तो I की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। तो इनको हम फॉर्मूला में रख देंगे।
एक बार इसको अलग अलग इसको हमने अलग से भी बताया। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवर्ती है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवर्ती है। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले जो वर्ग है वो आवर्ती है इसमें। L1 बहुलक वर्ग की ये निम्नतम जो सीमा होती है, लोअर लिमिट होती है, वो है यहाँ पर। और I है जो इस फॉर्मूला में दिया गया है वो क्या है, ये अंतराल है 12 से 16 का जो अंतराल है 4 है वो दिया गया है। और Z है इसमें बहुलक वर्ग का मूल्य जो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या है, हम वैल्यू रख देते हैं इसमें। L1 जैसा कि 12 था, इसमें F1 है वो 16 था, F0 है वो 12 है और F2 14 है जो हमने यहाँ रखा है, I का है वो 4 है। सभी वैल्यू जो कि हमें पहले से पता चल चुकी है और इनको हमने रखा और इसको अब हल करना है हमें। 16 में से 12 है वो लेस कर देंगे, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है 16 मिलेगा। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमें जो 32 में से लेस कर देंगे 26 को हम लेस कर देंगे तो हमें 6 मिलेगा। और 16 को डिवाइड कर देंगे 6 से और 12 ऐड कर देते हैं तो 14.67। तो इस प्रकार से हमें जो बहुलक जो मिलता है वो कितना है, 14.67 बहुलक है वो हमें मिल जाता है। तो सतत श्रेणी में भी हम इस प्रकार से बहुलक को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कंटिन्यूस सीरीज का है। सेंट्रल साइज दी गई है, सेंट्रल साइज दी गई है, इसका अर्थ यहाँ कि ये मिड वैल्यू दी गई है। और हम जब बहुलक से संबंधित क्वेश्चन हल करते हैं और सतत श्रेणी से संबंधित होता है तो हमें उस फॉर्मूला के अंदर क्या है, लोअर लिमिट की आवश्यकता होती है, अर्थात न्यूनतम जो सीमा होती है तो उसको भी हमें आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि इसका वर्ग का निर्धारण हमें करना होगा। और बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के लिए इसमें ग्रुपिंग मेथड काम मिलेंगे या इंस्पेक्शन मेथड काम मिलेंगे, वो इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है पहले बढ़ती हुई है, यहाँ अधिकतम हो गई, फिर यहाँ पर क्या है, फिर कम हो रही है, फिर घटती हुई है इसके अंतर्गत है और यहाँ 3 तक है। लेकिन जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हम कहें कि यहाँ 21 और 20 के लगभग आ रही है। तो इसमें डिसाइड करना कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है यहाँ पर, तो इसलिए हम ग्रुपिंग मेथड काम में लेंगे और ग्रुपिंग मेथड के आधार पर हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल है वो निर्धारित कर दिया है, 15 है, 25 है, तो ये मिड वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। और क्लास इंटरवल का निर्धारण करते समय हमें क्या करना होता है इसके अंतर्गत कि जो 15 है और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। 10 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिला 5। तो सभी में क्या करेंगे कि 5 इसमें जो साइज़ दी गई है सेंट्रल साइज, इसमें एक बार लेस कर देंगे तो हमें लोअर लिमिट हमें प्राप्त हो जाएगी और ऐड कर देंगे तो हमें अपर लिमिट हमें मिल जाएगी। तो 15 में 5 हमने लेस किया तो 10 और 5 ऐड किया तो 20। इसी प्रकार से 25 में 5 हमने लेस किया तो 20 और 5 ऐड किया तो 30। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हुए 80 to 90 इसका क्लास इंटरवल निर्धारित कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जैसा क्वेश्चन में दी गई हमने वैसा इसको रखा है। अब इसके पश्चात हम ग्रुपिंग मेथड काम में लेंगे और ग्रुपिंग मेथड से हमें क्या मिलता है कि 5-5 फ्रीक्वेंसी मिलती है। जो एनालिटिकल टेबल है उसमें में 5-5 अर्थात 2 जो क्लास इंटरवल है उनकी जो मैक्सिमम संख्या हमें यहाँ पर मिल जाती है 5-5 एनालिटिकल टेबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर। और वो जो 2 हैं वो 40 to 50 और 50 to 60 का क्लास इंटरवल है। तो अब हमारे सामने समस्या आ गई कि इसमें किसको हम बहुलक वर्ग माने, 40 to 50 है वास्तव में हकदार है या फिर 50 to 60 है वो वर्ग बहुलक का हकदार है। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट है अर्थात आवर्ती घनत्व परीक्षण को हम काम में लेंगे। आवर्ती घनत्व परीक्षण क्या होता है यहाँ पर एक टेबल के द्वारा हमने समझाते हैं। इसमें 2 वर्ग है, 40 से 50, दूसरा है 50 से 60 है। हम क्या करेंगे 40 to 50 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है, जैसे 40 to 50 21 F1, तो ये 21 लिखा हमने। इससे ठीक पहले वाले जो वर्ग की फ्रीक्वेंसी है 13 है, F0 जो कि 13 लिखा, और इससे बाद वाले वर्ग की जो आवृत्ति है 20 वो हमने रखा है। इसी प्रकार से 50 to 60 के लिए हमने क्या है F0 क्या हो जाएगा 50 to 60 के लिए 21, F1 20 और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 15, ये F2 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर रखा है। अब इनका हम योग लगाएंगे तो
13, 21 और 20 का योग लगाया तो हमें मिला 54, और 21, 20 और 15 का योग लगाया तो हमें कितना मिला 56 है। तो जब 56 है वो अधिक है तो इसका अर्थ हुआ कि बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, 50 से 60 हुआ हमारा बहुलक वर्ग हुआ, और 20 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई F1, और 21 है वो F0 हो गई, और 15 है वो F2 हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से बहुलक वर्ग का निर्धारण हो चुका है। तो हम बहुलक का ये जो फॉर्मूला है साधारणतः जो हम काम में लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, उसको हम काम में लेकर के और बहुलक याद करेंगे तो हमें बहुलक मिला कितना 47.5। लेकिन यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। वो समस्या क्या कि 47.5 जो बहुलक है वो बहुलक वर्ग की सीमा से बाहर है, अर्थात हमारा जो बहुलक आना चाहिए था वो 50 to 60 के बीच में आना चाहिए था, इसी रेंज में आना चाहिए, लेकिन 47.5 है जो कि इसके लोअर जो लिमिट है निम्नतम सीमा उससे भी कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बहुलक का जो वैल्यू जो हमें मिला है वो सही नहीं है। और दूसरा यहाँ पर हम एक और भी जो है देख रहे हैं कि जो F1 है बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाले जो वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, अधिक है, जबकि वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक ऑप्शनल जो फॉर्मूला है इसके लिए वो काम में लेंगे और उससे हम बहुलक याद करेंगे। और वो जो फॉर्मूला है L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई, इससे हम याद करेंगे। F2 है यहाँ पर क्या है 15 है, F0 है वो क्या है इसमें 21 है, और I है वो कितना है 10 है, क्योंकि 50 से 60 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, L1 50, F2 की वैल्यू 15 और F0 की वैल्यू 21 है, और ये 15 F2 इंटू आई इंटरवल वाला वो कितना 10 है, अर्थात 50 to 60 का डिफरेंस है वो 10 है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 21 में 15 ऐड करते हैं तो ये हो गया 36 है। तो 150 को डिवाइड कर देते हैं 36 से, तो जो हमें इसका आंसर मिलेगा और उसमें 50 ऐड कर देंगे तो 54.17। तो इस प्रकार से जो बहुलक है वो 54.17 मिलता है, जो कि क्लास इंटरवल जो हमने डिसाइड किया था 50 to 60 है, इसकी रेंज में आता है। इसलिए सही जो बहुलक होगा वो कौन सा होगा 54.17 न कि 47.5। तो इस प्रकार से हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने बहुलक को जाना, और बहुलक को निर्धारित करने वाले जो दो मेथड थे मुख्य रूप से इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, उसका भी हमने अध्ययन किया। और ग्रुपिंग मेथड के अंदर भी जब एनालिटिकल टेबल में जब फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाती है तो फिर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट को काम में लेते हैं, उसको भी हमने जाना। तो ये बहुलक का जो हमारा पार्ट जो फर्स्ट है वो पूर्ण हो चुका है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिकतम स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके। इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आप इस वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मोड पार्ट 2 अर्थात बहुलक का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम बहुलक से संबंधित जो हल करते समय समस्याएं आती हैं उनके समाधान के संबंध में वीडियो होगा। धन्यवाद।